अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 4 में हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। इसके कौन कौन से मेथड्स हैं और उन मेथड्स में से हम गॉस जॉर्डन मेथड को स्टडी करेंगे और एक एग्जांपल हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि गॉस जॉर्डन मेथड किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन दैट आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने की दो अप्रोचेस हैं, एक डायरेक्ट मेथड है, एक है इटरेटिव अप्रोच। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आता है जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में स्टडी किया है। गॉस एलिमिनेशन मेथड आता है जो कि हमने लेक्चर नंबर 3 में स्टडी किया है। गॉस जॉर्डन मेथड आता है जो कि हम आज स्टडी करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, चुलेस्की ट्रायंगुलराइजेशन, क्राउट्स मेथड, थॉमस एल्गोरिथम फॉर ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स, आइटरेटिव मेथड्स आते हैं जिसमें जैकोबी आइटरेशन मेथड है, गॉस सीडल आइटरेशन मेथड है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गॉस जॉर्डन मेथड एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड? स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने देखा था गॉस एलिमिनेशन मेथड। उसमें हमने क्या किया था, इन गॉस एलिमिनेशन मेथड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड टू एचेलॉन फॉर्म using row operation and then back substitution is applied to get the values of unknown occurring in the system of linear equations। स्टूडेंट, आपने जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया था उसकी नोटेशन क्या थी? ए, डॉटेड लाइन और बी। इसको स्टूडेंट्स हमने क्या किया था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या एचेलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था। उसकी क्या नोटेशन थी स्टूडेंट्स? हमने उसको कन्वर्ट किया था 1 2 3 और डायगोनल से नीचे वाले तमाम एलिमेंट 0 किए थे और डायगोनल से ऊपर वाले नॉन ज़ीरो थे, 2 3 4। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बना था एचेलॉन फॉर्म इसे कह सकते हैं, या स्टूडेंट्स इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो जब ये हमारा मैट्रिक्स बन गया था बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, तो उसको हमने कन्वर्ट किया था बैक सब्स्टिट्यूशन के जरिए अपने आंसर्स में। तो स्टूडेंट्स, गॉस जॉर्डन मेथड में हमने क्या करना है, हमने वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमने इस गॉस एलिमिनेशन मेथड में बनाया था, ए डॉटेड लाइन बी, इसको स्टूडेंट्स हमने कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में। रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म का मतलब क्या है, जो हमारे पास एचेलॉन फॉर्म थी 1 2 3 4 5 6 और ये डायगोनल से नीचे वाले तमाम 0, ये स्टूडेंट्स एचेलॉन फॉर्म थी, ये हमने बनाई थी गॉस एलिमिनेशन में। इसी को हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो डायगोनल से ऊपर वाले हैं उसको भी हमने 0 में कन्वर्ट करना है, यानी ये हमारे पास 4 से ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 6 है, 6 से ऊपर वाले भी तीनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। अब ये हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। एचेलॉन फॉर्म में हमारा मैट्रिक्स क्या बना था, अपर ट्रायंगुलर बना था, उसको बैक सब्स्टिट्यूशन के साथ हमने हल किया था। गॉस जॉर्डन मेथड में हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। सिंपल स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर निकल आएगा यहीं से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देन आपको फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको हमने गॉस जॉर्डन मेथड के साथ सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सिस्टम को आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है, ए डॉटेड लाइन बी, या स्टूडेंट्स आप ए सॉलिड लाइन बी से भी डिनोट कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स आप ए और छोटा सा आपने नीचे बी लगाना है। ये 3 स्टूडेंट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की नोटेशंस हैं। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए वो मैट्रिक्स है कि आपका एक्स के कोफिशिएंट्स, वाई के कोफिशिएंट्स, जी के कोफिशिएंट्स, इन तीनों इक्वेशन में से आपने उठाने हैं। वो जो मैट्रिक्स होगा वो आपके पास ए बनेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो बी मैट्रिक्स है वो आपका राइट हैंड साइड पे जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपका मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, बी मैट्रिक्स कहलाएगा। स्टूडेंट्स, आपने उन दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है विद डॉटेड लाइन के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ये स्टूडेंट्स 1, एक्स का कोफिशिएंट 1, नीचे सेकंड रो में एक्स का कोफिशिएंट 1, थर्ड रो में 2, वाई का 1 2 3, जी 1 3 5। स्टूडेंट्स, विद डॉटेड लाइन हम इसको डिनोट करेंगे यहाँ पे 2 5 4। तो स्टूडेंट्स, ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया है। अब इसको हमने सोल्व करना है। इसको हम नाम देते हैं R1 का, इस रो को हम नाम देते हैं R2 का, इस रो को हम नाम देते हैं R3 का। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि हमने जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं,
इसके ऊपर वाले भी हमने ज़ीरो करने हैं, इससे नीचे वाले भी ज़ीरो करने हैं। यानी स्टूडेंट्स हमने ये वाले भी ज़ीरो करने हैं तीनों, और ये तीनों भी हमने ज़ीरो करने हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट्स मेथड क्या कहलाएगा, गॉस जॉर्डन मेथड कहलाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, वो तीनों एंट्रीज जो हमारे पास होंगी ये तीनों आपके आंसर बचेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने ये 1 जो है, इस 1 के नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स आपने ज़ीरो बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ ये फर्स्ट आपका जो रो है, इसकी आपने हेल्प से, फर्स्ट एलिमेंट है रो का, इसकी मदद से आपने इन दोनों को ज़ीरो करना है। तो स्टूडेंट्स इसको ज़ीरो करने के लिए आपने क्या करना है, आपने R2 माइनस R1 करना है। तो R2 में भी 1 है, R1 में भी 1 है, दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये देखें, अब आपने एक बात इसमें नोट करनी है कि R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो R1 जो है वो वैसे ही आएगी एज इट इज़, और स्टूडेंट्स R2 में चेंजिंग होगी। R2 में 1 है, फर्स्ट रो में 1 है, दोनों को माइनस करेंगे, 0 यहाँ पे आएगा। 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, और स्टूडेंट्स 5 माइनस 2 3। और स्टूडेंट्स आप इसी तरह नोट करें कि हमने इसको भी 0 करना है, तीसरे जो एलिमेंट है, तीसरी रो का पहला एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, R3 माइनस 2R1 करना है। स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, इसलिए हमने R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 माइनस 2 स्टूडेंट्स क्या आएगा, 0। 3 माइनस 2 स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1। 5 माइनस 2 स्टूडेंट्स 3 आएगा यहाँ पे। इसी तरह स्टूडेंट्स 5 माइनस 4 ये आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स बन चुका है। इसको हम नाम देते हैं R1 डैश, ये R2 डैश सिंगल डैश, इसी तरह स्टूडेंट्स R3 डैश। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब फर्दर हमने इसके नीचे वाले 0 हो चुके हैं, 1 के नीचे वाले। अब हमने इस 1 को यूज़ करते हुए डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके ऊपर वाला भी 0 करना है, इसके नीचे वाला भी 0 करना है। स्टूडेंट्स इसको 0 करने के लिए अब हमने क्या करना है, नोट करें, आपने R2 को यूज़, आपने R3 को हम 0 कर लेते हैं पहले। R3 को 0 करना है विद द हेल्प ऑफ R2। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों को आप सिंपल माइनस कर दें। तो स्टूडेंट्स आप नोट करें कि R2 जो है ये आपकी एज इट इज़ लिखी जाएगी, R2 0 1 2, ये डॉटेड लाइन। स्टूडेंट्स मैंने पहली रो नहीं लिखी, वो उसको भी हम एलिमिनेट करते हैं अभी, ये 3 आ गया। स्टूडेंट्स अभी आप ये देखें कि R3 में से आपने R2 माइनस करना है, तो R2 एज इट इज़ आएगी, R3 में चेंजिंग होगी, 1 माइनस 1 0, और 3 माइनस 2 1 आएगा, ये 0 वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब आपने इस 1 के ऊपर वाले भी 0 करने हैं, इससे ऊपर वाले भी 0 करने हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अब आपने 0 कहाँ पे लेके आना है, पहली रो पे लेके आना, तो R1 पहले आएगी स्टूडेंट्स। इसी तरह माइनस आपने R2 करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, 0 माइनस स्टूडेंट्स 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स उसी तरह आपने क्या करना है, 2 माइनस 3 आपके पास माइनस 1 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स नीचे हमने इसको नहीं लिखा यहाँ पे एलिमेंट, स्टूडेंट्स ये आपका बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 के। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको स्टूडेंट्स आपने नाम देना है R1 डबल डैश, R2 डबल डैश, इसी तरह स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका R3 डबल डैश। अब आपके पास ये देखें ज़रा स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे भी 0 0 आ चुके हैं, इससे ऊपर भी 0 0 आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। अगर ये दोनों 0 हो जाए तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको 0 करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 है स्टूडेंट्स, इसको आपने यूज़ करना है। अब तो इसको यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, R3 स्टूडेंट्स आपने बात नोट करनी है, चेंजिंग आपने R3 में नहीं करनी, R2 में करनी है। तो R2 आपका पहले आएगा, R2 माइनस स्टूडेंट्स अब आप देखें कि R1 के ज़रिए हम कर रहे हैं, तो R1 यहाँ पे 2 है, हमने यहाँ पे 0 बनाना है, तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए R3 में। तो स्टूडेंट्स लिहाजा हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप ये गौर करें कि आपके पास जो है 1 0 माइनस 1 ये एज इट इज़ आएगा, माइनस 1 ये 0 1, और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, और 2 माइनस 2 स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा 0। इसी तरह स्टूडेंट R3 में चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है पहले वाले एलिमेंट में चेंजिंग होती है, 0 1 0,
और यहाँ पे 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह आपने क्या करना है, ये यहाँ पे 3 है, 3 माइनस इस 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 8। 3 माइनस 8 स्टूडेंट्स आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 और नीचे स्टूडेंट्स 4 आपका एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप गौर करें, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है, इसको आपने जीरो करना है। स्टूडेंट्स इसको जीरो करने के लिए आपने क्या करना है, R3 को ही यूज़ करना है। अब यहाँ पे माइनस है तो आप R3 को R1 को ऐड कर दें सिंपली, तो आपके पास आंसर आ जाएगा R1 प्लस R3 करें स्टूडेंट्स, आपके पास क्या चीज़ आएगी 1 0, ये 1 दोनों ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट्स आप गौर करें कि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन चुका है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -5, यहाँ पे आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, पहला आपके पास होता है x के एलिमेंट्स है सारे, ये आपके y के एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ये आपके z के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स पहला एलिमेंट आपके पास x का है, बाकी सारे 0 हैं, तो x इज इक्वल टू 3। सेकेंड एलिमेंट y का है, सेकेंड रो में बाकी दोनों 0 हैं, तो y आपके पास आ जाएगा -5 के स्टूडेंट्स। इसी तरह आपके पास z आ जाएगा 4 के स्टूडेंट्स। ये आंसर बिल्कुल सेम है जो हमने गाउस एलिमिनेशन मेथड में किया था, ये वही एग्जांपल है स्टूडेंट। इसको आप कंपेयर करें, आपका आंसर बिल्कुल सेम है। इसमें हमारे पास किया क्या, हमने हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसको स्टूडेंट्स हमने किस में कन्वर्ट किया है, उसको हमने कन्वर्ट किया है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में, एचेलॉन फॉर्म के अंदर। देन स्टूडेंट्स हमने वहां से आंसर निकाला है अपना। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।